अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे और साथ में फ्लावर पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आज के लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाते जाना ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो सबसे पहले वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वर्ड का मतलब क्या है? तो ये कहीं पे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाए ना, इस वर्ड का मतलब ही क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। ये एनिमल में हो, प्लांट में हो, होती है इसके अंदर क्या है? फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। अब गेमीट क्या होते हैं? दो तरह के होते हैं। मेल्स के अंदर क्या होते हैं? स्पर्म्स। तो यहीं पे कोई फीमेल हो तो उसके अंदर क्या होते हैं? एग। इस एग और स्पर्म के आपस में मिलने को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जो बने वो क्या होता है? जाइगोट। फिर यही जाइगोट बड़ा होता है और इससे न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। प्लांट होगा तो प्लांट बन जाएगा, कोई एनिमल हुआ तो एनिमल बन जाएगा। अब इसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आती है। क्यों आती है? क्योंकि आपको पता है कि जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, इसके अंदर जो एग या स्पर्म बनते हैं वो बनते हैं थ्रू मियोसिस। और आपको पता है कि मियोसिस वन के अंदर क्या होती है? प्रो फेज वन होती है। और इसी प्रो फेज वन के अंदर क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होती है, जिसके अंदर क्या होती है? जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है। इसी वजह से एक अम्मा अब्बा के दो बच्चे एक दूसरे से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अगर प्लांट के लाइफ की बात करें तो प्लांट के लाइफ में क्या आता है? दो तरह की स्टेजेस आती हैं, स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट। एक एक करके स्पोरोफाइट गमीटोफाइट को देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाता है? स्पोरोफाइट। आप अपने घर के आसपास किसी पार्क में या किसी जो है वो सड़क के ऊपर आप देखें, आपको दरख्त नजर आएंगे। जो आपको दरख्त का हिस्सा नजर आ रहा होता है ना, वो हिस्सा क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। अब जो आपको नजर आ रहा है वो स्पोरोफाइट है। और ये क्या होता है? 2n होता है। मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है? डबल होती है। जैसे हम इंसान है ना, हमारे अंदर 46 है। 46 का मतलब पता है क्या है? ये 23 पेयर्स होते हैं। तो एक 23 के लिए हम n लिख देते हैं, तो पेयर है तो मतलब क्या होगा? 2n। क्लियर हो गया? ऐसी प्लांट में भी जहां पे जो है वो स्पोरोफाइट आते हैं, वो क्या होते हैं? सारे के सारे 2n होते हैं। अब इस स्पोरोफाइट को देखो तो ये स्पोरोफाइट करता क्या है? स्पोरोफाइट के अंदर होती है मियोसिस। मियोसिस के अंदर आपको पता है क्रोमोसोम का नंबर क्या रह जाता है? हाफ। मियोसिस के थ्रू इसके अंदर क्या बनते हैं बेटे? स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। अब अगर ये 2n है तो क्रोमोसोम की तादाद जब हाफ हो जाएगी तो क्या रह जाएगा? सिंगल एन रह जाएगा। क्लियर हो गया? मतलब इसके अंदर वो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और वो स्पोर्स। अब ये ऑर्गेनिज्म स्पोरोफाइट जो है वो खुद क्या होता है? डाइप्लॉइड होता है। लेकिन ये जो स्पोर बनाता है वो स्पोर क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। ऐसे ही अगर हम लोग जो है वो गेमिटोफाइट की बात करें तो गेमिटोफाइट इज द गेमिटोफाइट। गेमिटो वर्ड निकला गेमीट से और फाइट फिर प्रोड्यूसिंग। गेमीट, फाइट इज फॉर प्रोड्यूसिंग। तो गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज कॉल्ड गेमिटोफाइट एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। अब ये क्या बनाएगा? गेमीट बनाएगा। खुद याद रखें कि एक गेमिटोफाइट क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। क्या होता है? हेप्लॉइड होता है। मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या होती है? हाफ होती है। अब ये गेमिटोफाइट गेमीट बनाता है दो तरह के। ये गेमिटोफाइट स्पर्म्स बनाता है जो भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। यही गेमिटोफाइट एग भी बनाता है, वो भी क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। याद रखिए, प्लांट के केस से समझा रहा हूँ, एनिमल केस नहीं समझा रहा। उसमें गेमिटोफाइट और जो है वो स्पोरोफाइट नहीं होते। अब ये गेमिटोफाइट जो है ना वो स्पोरोफाइट के साथ कन्वर्जन इसकी क्या है? दैट इज बेसिकली द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। होता क्या है? देखो, एक स्पोरोफाइट क्या करता है? मियोसिस करता है। और स्पोरोफाइट खुद क्या है? 2n है ना। ये मियोसिस करता है। जब ये मियोसिस करता है तो ये बहुत सारे क्या बना लेता है? स्पोर्स। अब स्पोर्स सारे के सारे क्या होते हैं? सिंगल एन होते हैं क्योंकि मियोसिस के थ्रू बने हैं। अब इसमें से किसी एक स्पोर की बात करें ना तो ये एक स्पोर क्या करता है? जर्मिनेट करता है। मतलब जर्मिनेशन होती है, बड़ा होता है। अब इसकी जर्मिनेशन होगी तो इससे क्या बन जाएगा? गेमिटोफाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
गमीटोफाइट बन जाएगा। अब यही गमीटोफाइट जो है ना, अब क्या होगा, सिंगल एंड होगा। क्यों? क्योंकि ये स्पोर से बना है और स्पोर खुद क्या था, सिंगल एंड था। अब ये गमीटोफाइट क्या करेगा, बड़े होके दो चीजें बनाएगा। फीमेल पार्ट के अंदर एग बनाएगा, मेल पार्ट के अंदर क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। अब देखो, एग और स्पर्म आपस में मिले मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही। ये जब होगी तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब एक चीज नोट करें, गेमेटोफाइट खुद सिंगल एंड था तो स्पर्म भी क्या होगा, सिंगल एंड होगा। एग खुद सिंगल एंड है। क्यों? क्योंकि गेमेटोफाइट से बना था, वो भी सिंगल एंड है। एक एन के साथ क्या मिला, दूसरा एन, तो एन प्लस एन इज इक्वल टू 2n। तो जब ये 2n आपस में कलेक्ट हुए तो जाइगोट। अब जाइगोट बड़े होके दोबारा क्या बना लेगा, स्पोरोफाइट बना लेगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हुई है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हुई है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है क्या चीज, वो कहता है कि एक डाइप्लोइड जनरेशन के बाद गिमिटोफाइट जनरेशन का आना, दैट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अगर कोई पूछे तो क्या बेटे, ऑल्टरनेशन ऑफ अ डाइप्लोइड स्पोरोफाइट with a haploid gametophyte is called alternation of जनरेशन। तो यहाँ पर बेटे जो है वो आपका बेसिक रिप्रोडक्शन और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फ्लावर्स वगैरह को डिस्कस करते हैं।